हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निर्मल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग टॉप 7 में। आज हम लेके आए हैं हमारे 7 वंडर्स वीडियो सीरीज का चौथा वीडियो। आज का वीडियो जॉर्डन में आए हुए 7 वंडर्स में से एक पेट्रा के बारे में है। इस वीडियो से पहले हमने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, पेरू के माचू पिचू और रोम के कॉलेजियम के बारे में जाना था, जिसका वीडियो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। इस वीडियो में हम दक्षिण जॉर्डन में आए हुए एक प्राचीन शहर पेट्रा के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पेट्रा की सामान्य जानकारी से। पेट्रा दक्षिण जॉर्डन में मेम्स प्रांत में स्थित है, जिसका निर्माण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। यह शहर करीबन 264 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पेट्रा मूल रूप से रॉकमू के अपने निवासियों के लिए जाना जाता था। दक्षिणी जॉर्डन में यह एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक शहर है। पेट्रा जबल अल मदबाह के पहाड़ों से घिरे एक बेसिन में स्थित है, जो अराह घाटी के पूर्व पश्चिम का रूप लेते हैं। यह मृत सागर से अकाबा की खाड़ी तक फैला हुआ है। पेट्रा के आसपास के क्षेत्र 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बस गए थे और नाबातियनों ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसे अपने राज्य की राजधानी बनाया था। हालांकि पुरातात्विक कार्य ने केवल 2री शताब्दी ईसा पूर्व में नाबातियन उपस्थिति के सबूत खोजे हैं, जिसके द्वारा पेट्रा उनकी राजधानी बना था। चलिए अब जानते हैं पेट्रा का इतिहास। पेट्रा एक ग्रीक नाम है, जिसका मतलब रॉक यानी कि पत्थर या पाषाण होता है। पेट्रा में से पुरा पाषाण और नवपाषाण काल के अनेक अवशेष खोजे गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले 1200 ईसा पूर्व में एडोमाइट्स नाम की जनजाति रहती थी, जिसका हमें एक प्राचीन अवशेष भी मिला है। सदियों के बाद एक अरब जनजाति नाबातियन ने इस पे कब्जा किया। नाबातियनों ने यहाँ पे 4वीं सदी ईसा पूर्व में अपनी राजधानी स्थापित की। 312 ईसा पूर्व में यहाँ पे सेलिसिड बलों द्वारा हमला किया गया, जो एक विफल हमला रहा। नाबातियन शासन के दरमियान पेट्रा एक मसाला केंद्र बना, जो चीन, मिस्र, भारत और ग्रीक से आए हुए अनेक मसालों का व्यापार करता था। इस समय के दरमियान पेट्रा की आबादी 10,000 से 30,000 तक बढ़ गई। 106 ईस्वी में रोमनों द्वारा नाबातियनों को पराजित कर दिया गया। इस वजह से पेट्रा अब एक अरब साम्राज्य में से रोमन साम्राज्य बन गया था। इस समय के दरमियान पेट्रा के व्यापारिक क्षेत्रों के बदलने के कारण व्यापारिक केंद्र पेट्रा का व्यापार गिरावट में आ गया था। 551 ईस्वी में एक भूकंप के तहत इस शहर को बहुत ही ज्यादा क्षति हुई, इसीलिए महत्वपूर्ण निवास के लिए यह शहर बंद कर दिया गया। इस शहर पे 7वीं शताब्दी में एक इस्लामी आक्रमण भी हुआ था और एक क्रूसेडर की चौकी 12वीं शताब्दी में यहाँ पे हुई गतिविधियों का सबूत देती है। क्रूसेडर के बाद यह शहर पश्चिमी दुनिया के लिए अज्ञात हो गया था, तब तक कि जब तक 1812 में एक स्विस यात्री जोहान लुडविग बर्कहार्ट द्वारा फिर से इसे नहीं खोजा गया। चलिए अब जानते हैं पेट्रा की वास्तुकला। पेट्रा की वास्तुकला में सबसे पहला स्थान सिक का आता है। सिक प्राचीन काल में रक्षा और सिंचाई के लिए उपयोग होता था। यह एक अद्भुत प्राकृतिक लैंडफॉर्म है, जो पेट्रा के पहाड़ों के माध्यम से कटौती से बनता है। यह शहर की रक्षा और सिंचाई में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। नाबातियन की इंजीनियरिंग प्रतिभा ने उन्हें स्वच्छ पानी का उपयोग करने में सक्षम बनाया था। यह महत्वपूर्ण क्षमता
जिसने उनकी सभ्यता को सफल बनाने में सक्षम बनाया था। ठीक करीबन 1.2 किलोमीटर लंबा है और उसकी चौड़ाई 3 मीटर से ज्यादा नहीं है। इस वजह से नाबातियनों ने उसे अपने शहर के प्रवेश द्वार के रूप में उपयोग किया था। माना जाता है कि यहाँ पे सिख के एंड में खड्डे में 2 चैम्बर मिले थे, जो गार्ड हाउस होने की संभावना है। चलिए अब जानते हैं पेट्रा की वास्तुकला के दूसरे आकर्षण नाबातियन राजा की कब्र को, जिसे पेट्रा का खजाना भी कहा जाता है। जैसे ही आप सिख के अंत में पहुंचते हैं, आपको चारों ओर से चट्टानों के बीच दरार के माध्यम से खजाना दिखाई देता है। रेजरी की वास्तुकला और डिजाइन हेलेनिस्टिक दुनिया से काफी प्रभावित है। ऊपरी मंजिल के केंद्र में प्रमुखता से चित्रित एक गोलाकार आसन है, जिस पर एक महिला खुदी हुई है। यह महिला मिस्र की एक देवी है। छत के सुजाव पर 2 ईगल है, जो नाबातियन पुरुष देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, और निचले स्तर पर अरंडी और पॉलुक्स नाम के ग्रीक जुड़वा देवताओं की मूर्ति है। नाबातियन राजा की कब्र से आगे चलते दाईं ओर एक रंगमंच मिलेगा, जो रोमन डिजाइन वाला एक प्राचीन थिएटर है। इस रंगमंच के बीच में अगर आप जाके बोलेंगे तो आपका आवाज चारों ओर गूंजने लगेगा। इस रंगमंच में कई सारी कब्रें मौजूद है। इस कब्रों को एक ही पहाड़ से कुरेदा गया था। इस रंगमंच से हमें पता चलता है कि नाबातियन राजाओं और नाबातियन प्रजा जीवन और मृत्यु को कैसे देखा करती थी। इस रंगमंच को सभी तरह से नाबातियनों द्वारा बनाया गया था, पर बाद में जब रोमनों ने उस पे कब्जा किया, तब उसकी मरम्मत रोमन डिजाइन में करवाई थी। चलिए अब जानते हैं पेट्रा की हाल ही में हुई खुदाइयों का परिणाम। हमने अब तक जो आपको इतिहास और वास्तुकला बताई, वह 1998 में हुई खुदाई का परिणाम है। जो खुदाई यरूशलेम के ब्रिटिश स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी ने किया था। उसके बाद 1993 में खुदाई हुई थी, जिसमें कई मंदिर और स्मारक भी मिले थे। यहाँ पे कई सारी ईरानी वास्तुकला और अन्य कला भी देखी गई है। 1985 में पेट्रा को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में नामित किया गया था। पुरातत्वविदों द्वारा पेट्रा का केवल 15% भाग ही एक्सप्लोर हुआ है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी कितना कुछ पता लगाना बाकी है। तो ऐसे हमने इस वीडियो में जॉर्डन के पेट्रा के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में जानेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक